औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन किस चीज़ को कहते हैं। इक्वेशन डियर स्टूडेंट ऐसा हमारे पास अलजेब्रिक या ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके साथ अगर हम इक्वल का साइन डालते हैं तो उसको इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डियर स्टूडेंट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी। ये एक अलजेब्रिक जुमला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके साथ जब हम डियर स्टूडेंट इक्वल का साइन लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन। ऐसा अलजबरी जुमला जिसके साथ अगर हम इक्वल का साइन लगा लें तो उसको कहते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, ये हमारे पास एक अलजबरी जुमला है। इसके साथ जब हम इक्वल का साइन डालते हैं तो इसको कहते हैं इक्वेशन। ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्वाड्रेटिक किस चीज़ को कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक का लफ्ज़ क्वाड्रेटम से निकला है। क्वाड्रेटम जिसका मतलब स्क्वायर होता है, मीन्स के 2 होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वाड्रेटिक का मतलब 2 है या स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो। फॉर एग्जांपल 2a का स्क्वायर प्लस a प्लस c, या 2 भी हो सकता है, जो भी हो। तो ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें क्या हो? वेरिएबल की पावर 2 हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एग्जांपल हम इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है जब इसमें तीनों चीज़ें हों, एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो और कांस्टेंट भी हो। तो डियर स्टूडेंट, ए डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। अगर ए ज़ीरो हो तो ये तो हमारे पास डियर स्टूडेंट फिर क्वाड्रेटिक रहता ही नहीं है। फिर तो हमारे पास ये बन जाता है ना, इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। तो जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 हो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो? 3 हो, उसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 2 फॉर्म में हो सकता है। एक को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और एक को कहते हैं प्योर फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हो कि एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो और कांस्टेंट नंबर भी हो, तो उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखें डियर स्टूडेंट, में तीनों चीज़ें इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास x मिस हो या b 0 हो तो उसको कहते हैं प्योर फॉर्म। फॉर एग्जांपल देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे b नहीं है। 2x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट प्योर फॉर्म। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक वेरिएबल, यहाँ पे x हमारे पास वेरिएबल है, और एक कांस्टेंट।
पावर और कोफिशिएंट। तो डियर स्टूडेंट, किसी भी इक्वेशन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें होती है: वेरिएबल, कांस्टेंट, पावर एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं? वेरिएबल हर उस चीज़ को कहते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल मीन्स के चेंज, ठीक है। यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई, या वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल चेंज को कहते हैं, मीन्स के जिसको हम चेंज कर सकते हैं। और कांस्टेंट को डियर स्टूडेंट हम चेंज नहीं कर सकते। हर जगह पे कांस्टेंट एक ही होता है। फॉर एग्जांपल 8 है, अब ये हर जगह पे 8 ही होगा। कोफिशिएंट, जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाए उसको कहते हैं कोफिशिएंट, और ये हमारे पास क्या है? पावर है। तो डियर स्टूडेंट, बताने का सिर्फ मकसद यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 2 हो, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास जिसमें एक्स स्क्वेयर, एक्स और कांस्टेंट नंबर तीनों हो, तो वो हमारे पास क्या होता है? मीन्स के स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ चंद बेसिक चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने डियर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डिस्कस कर लिया है, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें एक्स स्क्वेयर, एक्स और कांस्टेंट नंबर तीनों हो। तो डियर स्टूडेंट, इसका फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 5, ये हम सॉल्व करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ये देखें डियर स्टूडेंट, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस थ्री आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि दोनों को एक दफ़ा अलग-अलग लिख लें। एक्स को एक्स माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, और टू को एक्स माइनस थ्री के साथ, इज इक्वल टू 5। एक्स को मल्टीप्लाई करने तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वेयर। एक्स को माइनस थ्री के साथ तो माइनस थ्री एक्स, प्लस टू को एक्स के साथ तो प्लस टू एक्स, और प्लस टू को माइनस थ्री के साथ तो माइनस सिक्स, इज इक्वल टू क्या है? 5 है। तो डियर स्टूडेंट, एक्स का स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स और प्लस टू एक्स, माइनस थ्री एक्स, माइनस थ्री बड़ा है तो नंबर माइनस हो जाएंगे, और साइन भी माइनस का आएगा। माइनस सिक्स प्लस फाइव है, इधर आके माइनस फाइव हो जाएगा। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स और माइनस 11, दोनों के साथ माइनस है तो नंबर ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है? कि डियर स्टूडेंट्स में तीनों चीज़ें, एक्स स्क्वेयर भी है, एक्स भी है, और कांस्टेंट नंबर भी है। तो ये डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट, ये क्या है? एक्स माइनस फाइव का स्क्वेयर। जिस तरह हमारे पास होता है ना ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर माइनस टू ए बी। तो ये भी डियर स्टूडेंट सेम टू सेम इसी तरह ही है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वेयर प्लस फाइव का स्क्वेयर माइनस टू, ए क्या है? एक्स, और बी क्या है? फाइव है, दरम्यान में माइनस। तो डियर स्टूडेंट, ये भी एज इट इज सॉल्व हो जाएगा। टू एक्स का स्क्वेयर प्लस फोर का स्क्वेयर और प्लस टू, और हमारे पास टू एक्स, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट मैं लिख रहा हूँ प्लस टू एक्स और फोर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। तो अब हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वेयर, फाइव का स्क्वेयर क्या है? 25, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये माइनस 10x आ जाएगा। आगे हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या है? माइनस है। तो टू का स्क्वायर क्या है? 4x का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 16, और ये डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? टू टू फोर एक्स, टू टू फोर, और फोर फोर 16x इज इक्वल टू क्या है? 17 है। तो आगे डियर स्टूडेंट इसका एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा?
-4x का स्क्वायर -16 और -16x, ये +7 है, सॉरी, इधर आके क्या हो जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर वालों को एक्स स्क्वायर वालों के साथ डियर स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -4x तो -3x का स्क्वायर, -10x और -16x, ये क्या हो जाएगा -26x, 25 -16 क्या आता है +9 -7 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, 3x का स्क्वायर -26x और +2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन, 3x का स्क्वायर +26x -2 इज इक्वल टू 0, माइनस दूसरी साइड पे चला जाएगा, 0 के साथ 0 आ जाएगा। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट नंबर भी है। तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि ये भी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर थर्ड, एक्स एक्स -1, तो ये हम सॉल्व कर देखें डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू, एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये दोनों को इधर ले आए या इसको उधर ले जाएं तो फिर भी ठीक है। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस एक्स है एज इट इज़, और ये माइनस एक्स है, इधर आके प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर और क्या हो जाएगा +2x इज इक्वल टू 0। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर -2x, और इसको हम लिख सकते हैं +0 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, ये भी हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।